हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कमेंट में बताइएगा। आज है दीपावली, तो हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को और बहुत सारा प्यार। माता रानी करें सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारा रोशनी हो, बिल्कुल दीपावली की तरह। जैसे दीपावली में बहुत सारे दीपक जलते हैं और उजाले होते हैं, वैसे ही सबकी लाइफ में हो और बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो आप लोगों की दीपावली कैसी चल रही है, कमेंट में मुझे बताइएगा। हेलो तन्नू, हेलो बोलो। हेलो इधर हेलो हेलो। हेलो हेलो कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप? हाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल। सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? सबको हैप्पी दिवाली मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। मेरी बिट्टो भी बोल रही हैं हैप्पी दिवाली। बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो मेरी लाडो की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। वो बोल रही हैं पर पूरा वर्ड नहीं बोल पाती हैं। अभी बहुत छोटी हैं, सिर्फ 2 ईयर की हैं, इसीलिए। लेकिन फिर भी पूरी बातें बोलने की कोशिश कर रही हैं। और दीपावली आप लोगों की कैसी हो रही है, कैसे मना रहे हो आप लोग, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हम लोगों का तो आप लोग देख ही रहे हो, वीडियो में, ब्लॉग में आप लोग बने रहो। सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इसमें कि हम लोगों ने अपना दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया हुआ है। ये देखिए कार्टून बने हुए हैं। तो बस आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, पटाखे फोड़ते टाइम उन लोगों के साथ में रहें। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और बहुत ज़्यादा पटाखे ना जलाएं। जैसे न्यूज़ में दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहे हैं अभी पटाखों से। तो वैसे पटाखे थोड़ा सा, मतलब हम भी लेके आए हैं तन्नू के लिए। जैसे होता है ना कि शुभ करना, बस वही उतना ही हम लेके आए हैं। और पटाखों में फालतू पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि हम किसी की मदद कर दें उन्हीं पैसों की। तो इसलिए हम कर लेंगी और खुश हो जाएंगी थोड़ी सी। ये देखिए मस्ती कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं हम लोग। ये सुबह का पूजा पाठ हो चुका है, नहा धो के सब लोग रेडी हो। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है? मौसम ठंडा हुआ है बट इतनी भी सर्दी नहीं लग रही है कि कैप वैप लगा लो। इसको निकाल दो। ओले ओले ओले। और अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। तन्नू बाय करो, बोलो थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो यहाँ पे शाम के पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई है। हम बना रहे थे रंगोली, लेकिन रंगोली हमारी अच्छी नहीं बन पा रही थी क्योंकि ये जो कलर ले आए थे रंगोली वाला, वो थोड़ा थोड़ा सा गीला था, अजीब सा ही था। जहाँ पे गिराओ बहुत ज़्यादा ही गिर जाता था। तो कोई नहीं, फिर भी जैसे तैसे बन गया। सारे कलर वो मैंने आटे का, मतलब चावल के आटे को हल्का हल्का सा मिक्स किया ताकि ये थोड़ा सूखा हो जाए। जहाँ से ये लेके आए थे मार्केट से, पैकेट में ही थोड़ा सा गीला गीला था। तो जहाँ गिरा रही थी बहुत ज़्यादा गिर जा रहा था। तो बट कोई नहीं, किसी तरीके से मेरी रंगोली बन गई क्योंकि रंगोली बनाना शुभ होता है दीपावली में और अच्छा माना जाता है। तो मैंने मतलब बना दिया जैसे तैसे करके, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और डिज़ाइन बना रही थी, बन कुछ और रहा था। तो मैंने नॉर्मली सा फूल जो है बना दिया ताकि मतलब कुछ तो बन जाए रंगोली टाइप में। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी कलाकारी करके थोड़ा सा बनाने की कोशिश की हुई है। इसमें हल्का सा चावल का आटा मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा सूखा हो गया था, तो थोड़ा सा हो जा रहा था बट कोई डिज़ाइन नहीं बन पा रही थी। लेकिन हाँ, फिर भी बन गया। तो थोड़ा सा मन को अच्छा लगा कि चलो अच्छा है कि कुछ तो बन गया। यहाँ पे आप लोग देख के मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी मतलब बनी हुई है ये रंगोली। तो आगे आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी अपने अपने घर में रंगोली बना रहे होगे, हमको भी पता है क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। तो सब लोग अपने घर में पूजा पाठ की तैयारी कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पे यही कर रहे थे। तो रंगोली बनाने के बाद हम भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाएंगे, मतलब माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो प्रसाद में मैंने सोचा हुआ है गाजर का हलवा बनाएंगे, क्योंकि और चीज़ें मिठाई वगैरह तो बाहर से आई हुई थी बट घर का भी कुछ ना कुछ बना होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा था कि गाजर का हलवा बनाएंगे। तो गाजर के हलवे के लिए मैंने गाजर को कद्दूकस वगैरह करके रख दिया है, सिर्फ बनाना है क्योंकि शाम के टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। पूजा पाठ की बहुत सारियाँ तैयारियाँ करनी रहती हैं।
तो इसलिए वैसे तो मैंने सारे सामान को इकट्ठा करके रख दिया, सिर्फ तैयारी ही करनी है और सब कुछ मैंने कर दिया है। तो लगभग यहाँ पे मेरी रंगोली बनके रेडी है। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा भी बनके रेडी है। रेसिपी मैंने इसमें नहीं शेयर की है, मैं अलग से डाल दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा हम अलग से डाल देंगे। यहाँ पे गाजर का हलवा मतलब भोग लगाने के लिए रेडी है। अब हो गया तो बिल्कुल शाम हो गई थी और पूजा करने का मुहूर्त हो रहा था, तो इसलिए अब यहाँ पे हम पूजा पाठ की तैयारी अपनी कर रहे थे, मतलब दिए वगैरह लगा रहे थे। मैंने कहा उसमें दिए में बत्ती वगैरह लगा के रख देते हैं ताकि सही मुहूर्त पे सही ढंग से और बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा हो पाए। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम शाम से ही अपने भगवान जी की और हर चीज़ को मतलब सजाने में अच्छे से करके रख दिए थे। बिल्कुल सही मुहूर्त पे और ढंग से हमने पूजा की थी जब मुहूर्त निकला हुआ था। और यहाँ से आम के पत्ते से हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, सजा दिया था मंदिर को। और ऊपर यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी को मैंने स्थापित किया है, ये देखिए। और ये है मेरे छोटू सा मंदिर, क्यूट सा प्यारा सा। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा। और अच्छे से मैंने यहाँ पे सजा दिया है। और यहाँ पे दिए सबसे पहले हम मिट्टी के दिए को जलाएंगे, मिट्टी के दिए में जलाएंगे इसलिए कि मिट्टी का दिया शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद हम जो आर्टिफिशियल वगैरह लेके आए वो भी जलाएंगे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। मैंने इनसे बोल दिया था कि ये बाहर जाके मतलब कैंडल्स वगैरह पहले ही जला दे, मोमबत्ती ये पहले ही लगा दिए थे वहाँ जाके, नहीं तो बिल्कुल बाहर से मतलब अंधेरा अंधेरा था, सिर्फ लाइट ही जल रही थी और अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा हम पूजा करके यहाँ दीपक जला रहे हैं, तब तक आप बाहर जाके कैंडल वगैरह पहले ही जला दो। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ शुरू हो गई है। धीरे धीरे मैंने सारी पूजा पाठ अच्छे से कर लिया है। ये कैंडल जला के आके रिकॉर्डिंग सारी इन्होंने ही की है, इसीलिए साथ में मतलब नहीं बैठ पाए हैं, बट पूजा हम लोगों ने दोनों ने साथ में की हुई है। और बिट्टू रानी मेरी यहीं खेल रही थी, बीच बीच में आके पूजा भी कर ले रही थी साथ में और खेल भी रही थी। अभी वो बहुत छोटी हैं तो उनको नहीं बैठाया जा सकता है इतनी देर के लिए पूजा पाठ के लिए, तो इसलिए वो खेल रही थी। आप लोगों की दीपावली कैसी रही हमको बताइएगा। मेरी तो बहुत 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 अच्छी रही। बस मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि हर दीपावली पे हम लोग घर पे ही रहते थे, गांव में हम लोग चले जाते थे। करवा चौथ, दीपावली ये सब हमारा गांव में ही निकलता था। ये उस टाइम पे इनको छुट्टी ज़रूर मिल जाती थी तो हम लोग घर पे ही निकलता था। तो हम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किए हैं क्योंकि मुझे लगता है बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे यहाँ पे अकेले, मतलब हम और हमारे अभी और मेरी बिट्टू रानी, हम तीनों ने साथ में यहाँ पे अकेले में दीपावली या कोई भी फेस्टिवल ऐसे अकेले कर रहे हैं। बट फिर भी हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मस्ती किया। मेरी लाडो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ की सारी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। दीपक में मैंने तेल वगैरह और बत्ती वगैरह डाल के रख दी है और यहाँ पे हम पूजा शुरू कर दिए हैं। अब मेरे हबी भी साथ में आ गए हैं, दीपक वगैरह वो भी साथ में जलवाते हैं, पूरा अच्छे से करवाते हैं। तो आप लोग मेरा पूजा पाठ देखो और आप लोग क्या कैसे करते हैं उसको भी हमको बताइएगा। यहाँ पे हम दीपक जला रहे थे। दीपक जलने के बाद अभी ये थाली इतनी सुंदर लग रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं उसको बार बार ऐसे मतलब देख रही थी तो ये बोले अब दीपक बाहर भी रखना होता, सिर्फ थाली में सजाने के लिए नहीं होता। मैंने बोला हाँ ये तो सही है, बट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे जलाने के बाद। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो अब यहाँ से अब इसको उठा के मैं एक बार इनको दे दूँगी कि आप एक बार रख के आ जाओ, फिर हम जलाते हैं और ज़्यादा। फिर उसको हम भी ले गए थे बाहर हर जगह पे रखने के लिए थाली को। थाली में से दीपक निकाल के हर मतलब हम लोगों के यहाँ जितनी चीज़ें होती हर जगह रखा जाता है, हर रूम में रखा जाता है, किचन में, हर जगह पे बाहर भी सजाया जाता है पूरा अच्छे से। पूरे घर में पूरे अच्छे से उजाला हो रखा था, पूरी तरफ जगमग जगमग हो रहे थे, दीपक जल रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा घर। तो यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा बहुत अच्छे से, पूरे भगवान जी की पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है हमारी। तो अब हम कर रहे थे आरती की तैयारी। तो आरती करने की तैयारी कर रहे थे तो मेरी लाडो भी साथ में आके मम्मा मुझे भी आरती करना है। ये देखिए मेरा छोटू सा मंदिर, आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा है यहाँ पे। तो चलिए सब लोग मिलके आरती कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ आरती करिए।
लक्ष्मी जवान एक लाख दिल तक दिवाली मना और दूरी देश की रक्षा हाँ माता के उद्घोष के साथ जो कोई यहाँ पे मेरी लाडो भी मेरे साथ आरती कर रही हैं क्लैपिंग कर कर के। बट टीवी का आवाज़ और पटाखों का इतना शोर हो रहा था कि मुझे बीच में थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ा। यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है। आप लोग भी आ जाओ, प्रसाद खा लो यहाँ पे। और मैं दिया लेके जा रही थी तुलसी माता के पास सबसे पहले रखने के लिए। ये देखिए गार्डन में हमने तुलसी का पेड़ लगा रखा है, वहाँ पे हम तुलसी माता के पास सबसे पहले दीपक रखेंगे। फिर उसके बाद बाकी जगहों पे, बाकी घर में हर जगह दीपक रखेंगे। दीपक रख के मैं तुलसी माता का पैर छू रही थी, आशीर्वाद ले रही थी उनका, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर का कोई बड़ा तो था नहीं, सिर्फ हमारे हबी थे, तो हम उन्हीं का पैर छू लिए थे। और ये देखिए हाँ जी, यहाँ पे हम हर जगहों पे अब दीपक लगा देंगे अच्छे से, ताकि हमारा घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। इन्होंने पहले से कैंडल लगा रखी थी यहाँ पे, तो कैंडल यहाँ पे बुझने वाली थी, मतलब ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा अब दीपक लगा देती हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए दीपक जलेगा, फिर शाम को फिर रात में थोड़ा सा कैंडल लगा लूँगी, ताकि पूरी रात तक अच्छे से पूरा घर जगमग जगमग होता रहे और सुंदर लगे। और इसके बाद अब हम लोग पटाखे जलाएँगे। पटाखे नहीं, फुलझड़ी वगैरह जो थोड़े से ला रखे थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बिल्कुल नहीं लाए थे। तो यहाँ पे सब लोग दीपावली को थोड़े से पटाखों के साथ एंजॉय कर रहे थे। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ सब कुछ हो गया, तो आइए अब सब लोग साथ में डिनर कर लेते हैं। तो अब डिनर करने के बाद नीनी टाइम सब लोग सोने जा रहे थे। हम लोगों ने अपनी दीपावली बहुत अच्छे से एंजॉय की। आई होप आप लोग भी हमारे वीडियो के थ्रू एंजॉय करेंगे, और पसंद आएगी तो लाइक्स करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।